इधर राजा परीक्षित अपने मुकुट को उतार करके रखे तो राजा परीक्षित की बुद्धि सात्विक हो गई और कहा, अरे आज मैंने जंगल में जा करके जिन ऋषियों की, जिन ब्राह्मणों की, जिस प्रजा का मुझे पालन करना चाहिए, जिनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, जिनका आदर सम्मान करना चाहिए, उन राजाओं का मैंने, उन ऋषियों का मैंने अपमान कर दिया। मैं कैसा राजा हूं? अपने मस्तक में हाथ मार करके कह रहे हैं, हे भगवान, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगा। जो भी इस अपमान में दंड का विधान हो और मुझे दंड अवश्य मिले, मैं उसको अंगीकार करूंगा। इतना पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में संदेशवाहक को द्वारपालों ने लेकर के आगे कि महाराज, समीक ऋषि के आश्रम से भेजे हुए संदेशवाहक हैं और आपके पास में कोई पत्र लाए हैं। उस पत्र को पढ़ करके राजा परीक्षित मस्तक में लगाए, धन्य है संत। पत्र में क्या लिखा था कि राजन, आपने मेरे गले में सर्फ डाला था, मैंने तो कुछ नहीं कहा, पर मेरे शिष्य ने आपको श्राप दे दिया। राजन, ऋषियों का श्राप अवश्य लगेगा, अर्थात इसको अन्यथा मत लेना। आप अपनी मृत्यु का कोई उपाय कर लेना, अवश्य कर लेना। वहां पर राजा परीक्षित ने भी क्या किया, विचार किया। राजा परीक्षित ने तत्काल कुल पुरोहित को बुलाया, राज्य पुरोहित को बुलाया और उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक करके, जन्मेजय का राजाभिषेक करके वहां से राजा परीक्षित चल पड़े। राजा परीक्षित को अच्छी तरह से मालूम था, और आप भी सुन लें, सावधान होकर के सुन लें, तुम्हारी मृत्यु का इलाज किसी के पास में नहीं है। मृत्यु का इलाज ना किसी डॉक्टर के पास में है, ना हकीम के पास है, ना वैद्य के पास में, किसी के पास में नहीं। बीमारी का इलाज तो है, पर मृत्यु का इलाज नहीं है। और बीमारी में भी कैसे, जो रोग होता है उसका इलाज होता है, जो प्रारब्ध का भोग है उसका कोई इलाज नहीं होता। जो रोग है उसका इलाज है, जो प्रारब्ध का भोग है वो भोगने से ही जाएगा। बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े श्रीमान लोगों को प्रारब्ध के भोग ने पीछा नहीं छोड़ा। वृंदावन की एक घटना मुझे याद आ गई। वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के संत रहते थे, उड़िया बाबा। उनका नाम था स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ। दंडी स्वामी थे, कभी परित्याग कर दिया और बहुत 8 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग करने वाले, जिनको अन्नपूर्णा मैया सिद्ध थी, बहुत दिनों तक बुलंदशहर में राम घाट में उनकी सिद्ध बरी पे आश्रम है, वहां पर रहे। उसके उपरांत में वृंदावन में उन्होंने स्थान बनाया। जीवन पर्यंत उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया। पर उनका प्रारब्ध कैसा था? एक दिन गद्दी में बैठे हुए थे, कुछ प्रवचन करने के लिए एक शिष्य के मन में पता नहीं क्या भाव आया, उसने गणासा पहना किया और आकर के गणासा उनके गले में मार दिया। उनकी मृत्यु हो गई। और जिसने मारा उसको दूसरे शिष्य ने जो देख रहा था, उसने उसी गणासे से मारने वाले को भी वहीं पर मार दिया। यह हृदय विदारक एक दृश्य था वृंदावन का। और स्वामी अखंडानंद सरस्वती, आनंद वृंदावन धाम वाले, उन्होंने 3 वर्ष मृत्यु की शैया पर पड़े रहे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो एक भारत के एक महान संतों में गिनती थी, उनको गले का कैंसर हो गया था। और गले का कैंसर हो गया। एक दिन प्रवचन कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे, उद्बोधन कर रहे थे। अपने शिष्यों को थोड़ी सी खांसी आई और खांसी आने में बाई माउथ ब्लीडिंग हुई। जब बाई माउथ ब्लीडिंग हुई तो उनके शिष्यों ने उठा करके उनको कक्ष के अंदर ले गए। जब कक्ष के अंदर उनको ले गए, थोड़ी देर में उनको ठीक किया और सबने हाथ जोड़ करके, शिष्यों ने, भक्तों ने कहा, गुरुदेव
आप माँ जगजननी से सबके लिए कामना करते हैं, अच्छी कामना करते हैं, अच्छा भाव रखते हैं। आप ना जाने अपने जीवन में कितने लोगों का कल्याण किया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इतने उच्च कोटि के साधक थे, माँ के भक्त थे। माँ उनके पास में कैसे आती थी? जिस समय वो माँ को बुलाते थे, माँ 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 माँ, वो जगत जननी माँ काली, दक्षिण काली माँ उनके पास आकर के बेड में आकर के बैठ जाती और कंधे में हाथ, सिर में हाथ रख करके कहती थी, बेटा रामकृष्ण क्या बात है मेरे लाल, मेरे लाडले, क्या बात। ये साधना की पराकाष्ठा थी, ये समर्पण की पराकाष्ठा थी। उनके पास इतनी साधना थी, इतनी पावर थी, इतना भजन था, और उस भजन के प्रताप से, उस तपस्या के प्रताप से भगवती माँ काली आकर के उनके बेड में बैठ जाती थी। जब उन्होंने, भक्तों ने कहा कि आप दुनिया का उपचार करते हो, और वो किसी के सिर पर अपने जो आधी धोती पहनते थे, आधी धोती का पल्ला उसके सिर पे मार देते थे, उसका कल्याण हो जाता। जो जो भावना से आता था उसका वैसा वो कल्याण करते थे, वैसा फल देते थे। और लोगों के पापों को अपने सिर पर ले लिया, लोगों को आशीर्वाद दे दे करके, लोगों के पापों का हरण करके, और वो पाप और लोगों का जितना दुख कष्ट ने क्या रूप लिया, एक कैंसर का फोड़ा बन गया, एक कैंसर का रूप धारण कर लिया, और बहुत बड़ा कैंसर उनको हो गया। उसके बाद में एक बार भक्तों ने कहा कि महाराज दुनिया का कल्याण करते हो, आप माँ से भी अपने इस उपचार के लिए आप प्रार्थना करो, माँ से कुछ औषधि मांगो, पूछो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं माँ को कष्ट नहीं दूंगा, मैं माँ को पीड़ा नहीं दूंगा। भक्तों ने बहुत बाध्य कर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आज की रात्रि में उन्होंने माँ को बुलाया। जब माँ को बुलाया तो माँ आ गई और आकर के बेड में बैठ गई, उनके साथ पलंग में बैठ गई माँ जगत जननी माँ काली। कहा बेटा क्या बात है रामकृष्ण, आज तू परेशान हो रहा मेरे बेटा? कहा हाँ माँ, ये कैंसर का फोड़ा है, और ये माँ इसका कोई इलाज है? कहा बेटा रोग का तो इलाज है, पर भोग का कोई इलाज नहीं है। ये तेरे प्रारब्ध का भोग है, जो तूने लोगों को कष्ट अपने सिर पर लिया है, अपने पास में लिया है, लोगों का भला किया है, लोगों का वो लिया, यही कैंसर बन गया है। अगर तू भोगने से कतरा रहा तो मैं भोग लूंगी। नहीं माँ, मैं आपको नहीं भोगने दूंगा। अंततो गत्वा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु उसी कैंसर से हुई। अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक प्राणी की संसार में अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है।